सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिससे आप लोग फॉरेन के मार्केट पे, ठीक है, इंडियन मार्केट का तो मैंने बहुत सिंपल से चीजें बता रखी हैं ऑप्शन बाइंग में। लेकिन अभी ये जो आज की वीडियो होने वाली है इसको आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो हम लोग मैं आज पूरा दिखाऊंगा। किसके? एक तो गोल्ड हो गया अपना जो गोल्ड यूएसएसडी है, ठीक, एक बीटीसी हो गया, पूरा क्रिप्टो, ठीक है, सोलाना हो गया जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट पीएनएल एकदम दिखाते हैं, ठीक। फिर इथीरियम हो गया। लेकिन इसमें ट्रेड करना कैसे है, मुद्दे की बात तो यह है कि इसमें ट्रेड करना कैसे है वो मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर थे वो बहुत दिनों से भी पूछ रहे थे कि सर गायब कहाँ थे, तो ऑलमोस्ट अब मैं आ चुका हूँ, तो बैक टू बैक आपको वीडियोस आएंगी और लाइव क्लासेस वगैरह लिया करूंगा। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे पूरा एकदम डिटेल पे, ठीक है। अब देखिए, आप सबको पता होगा कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर है, सेबी ने जब से गाइडलाइन आई है कि आप इंडियन मार्केट को लाइव नहीं दिखा सकते हो, लाइव मार्केट का आप नहीं दे सकते हो ज्ञान वगैरह, पिछले 3 महीने का ही आप दे सकते हो। तो उसके बाद से लोग, जो वो लोग हैं फिर इन्फ्लुएंसर, वो लोग ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट किसी में करवा रहे हैं लोगों को कि आप क्रिप्टो में आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाने हैं ना, कहीं ना कहीं से तो वीडियो बनाना है ना। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ना क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं और ट्रेड अच्छा कर रहे हैं। मेरे चैनल पे तो बहुत पहले से ही मैं क्रिप्टो के बारे में बताता आया हूँ और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बताई है। लेकिन जो आज की वीडियो है इस पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मोर देन आप 1000, क्या, मोर देन 1000 पॉइंट कैसे कैप्चर करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। तो ये बड़ा थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, और ये वीडियो आपको कहीं भी पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तभी मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो लाऊं, काफी रिसर्च के बाद, जिससे आप लोग का और मेरा सबका भला हो पाए। अब देखिए, इसमें हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे। अभी आपको ये ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट दिख रहा होगा बीटीसी यूएसडी का, ठीक। 15 मिनट का मैंने चार्ट खोला हुआ है। अब यहां पर दो तीन चीजें हम लोग को यूज करनी है, और वो चीजें क्या है मैं आइए आपको बताता हूं, ठीक। तो इनमें सबसे पहले तो हम लोग को करना ये है, इसमें अपने को 2 से 3 इंडिकेटर चाहिए, ठीक। अब वो इंडिकेटर कौन से होने वाले हैं? बड़े सॉलिड और प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है। इंडिकेटर का नाम सबसे पहले अगर आप सर्च करोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक, तो इसका अगर आप नाम देख लो 10K है, लॉन सम। तो इधर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूं। इधर आप टाइप करोगे इंडिकेटर चैनल्स पे, तो यहां पर आपको दिखेगा ये, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक। ये ध्यान रखना, डायनेमिक, ठीक है। 10K है व्यूज इसमें, मतलब जो यूज कर रहे हैं लोग। और ये लोन सम, और फिर उसके बाद दा, यही यूज करना, तभी ये इंडिकेटर आने वाला है। इसको मैंने क्लिक कर दिया तो पहला इंडिकेटर मैंने लगा दिया है। अब इस इंडिकेटर को सबसे पहले तो मैं समझा दूं। इसमें देखिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दे देता है करंट सिनेरियो का। जो भी टाइम फ्रेम आपने खोला हुआ है, चाहे आप 1 आवर का खोलोगे तो करंट सिनेरियो को उसने 1 आवर का दे दिया है, ठीक है। डेली का खोलोगे तो उसने डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिया है, और अगर आप 5 मिनट का खोलोगे तो उसने 5 मिनट का दे दिया है। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो उस टाइम फ्रेम का क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके दे देगा। सिंपल है। अब आप लोगों को मैंने 2-3 तरीके बता रखे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, कैसे मार्क करते हैं, जिसको डिमांड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया जिगजैग का, फिर उसके बाद एक तरीका हो गया बॉलिंजर बैंड का। तो ये मैंने जो तरीके, एक तरीका हो गया फिब रिट्रेसमेंट का। तो ये जितने पुराने बंदे हैं ना उन सबको पता है कि मैंने ये 3-4 तरीके हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही इजी चाहिए, लगा लगाया एकदम पका पकाया खाना मिल जाए, तो आपको कैसे मिलेगा? ये जो मैंने इंडिकेटर बताया है आप उसको सर्च करेंगे जाके ट्रेडिंग व्यू पे, और सिर्फ ये ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा, किसी भी डीमैट अकाउंट वगैरह पे नहीं मिलेगा। तो उसको आप क्या कर देना, स्टार से फेवरेट कर देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपको चाहिए, सीएम स्लिंग शॉट, और उसके बाद ये वाला नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो सीएम स्लिंग शॉट चाहिए, तो इसमें भी हम लोग सर्च कर देते हैं सीएम स्लिंग। तो ये तो बहुत यूनिक सा नेम है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, उसको स्टार करके फेवरेट कर देना। इसको भी 26,000 के आसपास लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ बहुत प्रॉपर, और देखना आप इसको यूज करना, बैक टेस्ट करना ज्यादा से ज्यादा। आपको मैं बता रहा हूँ 99.9% रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखिए, यहां पर आप देख रहे होगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब वापस आ जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो डायनेमिक वाला था, लोनसम वाला, ठीक। इसमें अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर दो वैल्यू लिखी हुई है,
और हर सपोर्ट पे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। पहला अगर आप वैल्यू देखोगे तो अभी जो करंट नाउ मार्केट है बीटीसी का, तो वो 5 मिनट के अपने हायर वैल्यू पे है। मतलब जो ये हाईएस्ट पीएच है ना, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहां से रिट्रेस करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। गिरेगा कहां तक? गिरना तो यहां तक भी है उसको, और यहां तक भी गिर के ऊपर चढ़ सकता है। इसके पीछे 2-3 सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा किस टाइम फ्रेम का आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो। प्लस दूसरी बात, जो लोवेस्ट पीएल है यहां से मार्केट को उठना होता है। तो बेसिकली ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये बताता है कि आपको हायर टाइम फ्रेम से कहां पर, मतलब जब वो हायर हाई चलता जाएगा, तो जैसे 96968 का जो वैल्यू दिखा रहा है ये, ठीक है, प्राइस दिखा रहा है, यहां से इसने दिखा रखा है कि यहां से फॉल की संभावना है। और मैं आपको बताऊं, मैंने जितने दिन से इसको यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए मेरे को, ये मेरे को कम से कम 60% ट्रेड तो ऐसे ही दे देता है। 60% एक्यूरेट ट्रेड, हाईएस्ट पीएच, लोवेस्ट पीएल। मैं बीच के सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ता ही नहीं हूं। लोवेस्ट पीएल, हाईएस्ट पीएच। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जितने बड़े टाइम फ्रेम का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ोगे, उतने ही आपको एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा है ना। तो अगर आप ये बताओ कि अगर मैं 5 मिनट का सपोर्ट, जैसे ये 5 मिनट का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब मैं इसको 1 मिनट में शिफ्ट कर दूं, तो 1 मिनट में तो ऑफकोर्स यहां से गिरने को दिखा रहा है। तो 5 मिनट का रेजिस्टेंस बड़ा हुआ या 1 मिनट का? 1 मिनट में तो दिखाएगा और कम। जैसे यहाँ पर 96047 दिखा रहा है लोवेस्ट पीएल का, अभी तो वो दोनों वहां पर हाई में है इसलिए दिखा रहा है गिरने का। लोवेस्ट पीएल क्या दिखा रहा है, यहां समझ जाइए, 96047। ठीक, मैं 5 मिनट में आता हूं, वो था 96047, ये क्या है 95011। तो अब एक बात बताइए, खुद सोचने वाली बात है कि सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है? सपोर्ट तो सबसे ज्यादा ये बड़ा है, क्योंकि टाइम फ्रेम कौन सा बड़ा है? 5 मिनट, एज कंपेरिजन टू 1 मिनट के हिसाब से 5 मिनट बिगर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता उसको ध्यान समझिएगा, ठीक। इसमें थोड़ा सा मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये समझना जरूरी है आपको। वो सीएमए स्लिंग शॉट तो बस ट्रेड लेने वाला है और कुछ भी नहीं, कि ट्रेड कब लेना है, ये चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो मेरे को एक्यूरेसी निकल कर आई है, वो 5 मिनट और 15 मिनट एक वेल एंड गुड है। मतलब अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करते हो, हाईएस्ट पीएच की वैल्यू पकड़ के, मतलब यहां पर आया, तो बस आपको सेलिंग का देखना है। और सेलिंग का कैसे देखना है मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत अच्छा इंडिकेटर वो आपको बता देगा कि भाई यहां से शॉर्ट करना है। और यहां पर लोवेस्ट पीएल पर आएगा, तो लोवेस्ट पीएल पर आपको बाय करना है। अब सेम सिनेरियो देखिए, जैसे 1 मिनट और 5 मिनट का कॉन्सेप्ट समझाया, तो अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5 मिनट में 97271 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी 5 मिनट पे 96968 का रेजिस्टेंस है। लेकिन वही अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आ गया रेजिस्टेंस? 97271। मतलब यहां पर भी क्या है? कॉन्सिक्वेंसी है। मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ आपके साथ धोखा हो सकता है कि अगर आप सोचो कि मैं 5 मिनट के हायर वैल्यू पे ट्रेड कर दूं शॉर्ट की, ठीक है, बिना कुछ कंफर्मेशन लिए, तो फिर तो आपके एसएल लग जाएंगे, क्योंकि यहां तक का एसएल थोड़ी ना रखोगे आप 97271 तक का। और अगर मैं 1 आवर का लेके जाऊं, तो 1 आवर में तो कुछ और ही सिनेरियो दिखा रहा है। 1 आवर में तो 1,01,85 का दिखा रहा है। तो ये जो मैं चीजों को एलोबरेट कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कि उनको अगर इंडिकेटर पता चल जाए, तो बस वो अपना एक टाइम फ्रेम पकड़ लेंगे, उसी में शॉर्ट कॉल बस ऐसे ही करते रहेंगे। और ये सबसे बेवकूफी वाला काम होता है, ठीक है। तो हम लोग को इस तरीके से नहीं करना है। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी नए लोग देख रहे हैं, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा ट्रेड करता हूं तो मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलता हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलना बहुत जरूरी है आपको ट्रेड में। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके ट्रेड में चलोगे ही नहीं, तो आपके जो लूज के चांसेस होते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिगर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलोगे, तो आपके लूज के चांसेस कम हो जाते हैं और विन के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें आपको साइकोलॉजिकल समझनी पड़ेगी कि जो भी आप ट्रेड लेते हो, ऐसा नहीं है भाई। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, रियलिटी में ट्रेडिंग आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, और पूरी दुनिया कर रही है। सबको पता है कि कोई भी ऐसा पूरा दुनिया में माई का लाल नहीं है कि जो 100 के 100% ट्रेड को अपने सक्सेस करके दिखा दे।
ठीक है, ये कंसिस्टेंसी के साथ दिखा दे, 1 महीना किया भी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भी, लेकिन 2 महीना 3 महीने 4 महीना नहीं हो पाएगा। भाई मार्केट में आप लूज करोगे ही करोगे, तो वहां पर एक चीज आता है रिस्क रिवॉर्ड काम, तो वो आप अलग चैप्टर है। यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि बीटीसी और गोल्ड के अंदर, सोलाना के अंदर कैसे हम लोग, सर आप जो बड़ा पॉइंट कैप्चर करने की बात कर रहे हो कैसे करेंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। तो बस मैं जो आपको इंडिकेटर, ये अस्त्र दिया हूं ना, इसको देखने के बाद बहुत लोगों के होश उड़ने वाले। और जब आप इसको लाइव मार्केट में लगा के देखोगे, चाहे इंडियन मार्केट के स्टॉक में लगा के देखना, मैं वादा करता हूं आपसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना, या 1 मिनट का भी खोलना, 3 मिनट का भी, जहां भी वो अपना हाईएस्ट पीएच और लोवेस्ट पीएल आएगा, वहां से मार्केट तो मूव करेगा ही करेगा। ठीक, तो आप लोग सोचोगे अरे मैं तो अब तो ट्रेडर बन गया, लेकिन ऐसे नहीं। वो फिर इंडिकेटर में आप जब जाओगे ना, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से पूरा प्राइस एक्शन बना के दिया उसने, लेकिन भाई टाइम फ्रेम कौन सा आप यूज कर रहे हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम फ्रेम कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं किसमें, वापस से बीटीसी के अंदर। तो बीटीसी के अंदर हम लोग चलते हैं वापस से। इसमें देखिए टाइम फ्रेम हम लोग को जो यूज करना है वो 5 मिनट और 15 मिनट, वो आपके ऊपर है, 5 मिनट या 15 मिनट। आप 15 मिनट यूज करोगे तो वेल एंड गुड, बहुत टाइम लगता है, बट ये कि होल्ड आप रखोगे। जैसे यहां पर अगर आपने ट्रेड लिया था, आपको 19 तारीख की ट्रेड थी, मतलब कल की ही ट्रेड थी, ठीक है, और 19 तारीख की ट्रेड में आपको आज ऑलमोस्ट टारगेट मिलने वाला है। खरीदा कहां था आपने, मतलब ये हमारा था, मतलब 19 तारीख की 12 बजे सुबह 93 पे, आज टारगेट हमको देने वाला है ऑलमोस्ट 96 पे। यहाँ पर हमको बेचना होगा, वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हमारा आंकड़ा निकल के आता है, कितने पॉइंट हमने कैप्चर किए बीटीसी के अंदर, 3600। मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट का वादा किया, यहाँ पर 3600। बट ये क्या है, टाइम फ्रेम बड़ा है, 15 मिनट। अगर आप इसे 5 मिनट में शिफ्ट कर दोगे तो ये 5 मिनट के हिसाब से बताएगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, मैं 15 मिनट की जगह 5 मिनट की जगह 15 मिनट ही ले लेता हूं। ठीक, तो अब देखिए 15 मिनट ले लिया, ठीक, सब कुछ हो गया अपना। यहां पर हम लोग को जो एक इंडिकेटर चाहिए, जो मैं बोलता हूं कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कहां से मिलेगी आपको। अब देखिए जो सीएम स्लिंग शॉट जो मैंने बताया था, उसको आपको, क्रिस मोडी का है ये, ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, तो मैं अगेन बोल रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक लोन सम और 10K, 10,000 बंदे यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये मैंने वीडियो ला रहा हूं तो इसको बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे। सीएम स्लिंग शॉट को ऐड कर दो क्लिक करके, ये हमारा ऐड हो गया। अब देखिए यहां पर कुछ आपको मूविंग एवरेज सा समझ में आ रहा होगा कि सर ये कुछ मूविंग एवरेज टाइप का दिख रहा है मेरे को, है ना। मूविंग एवरेज टाइप का जो होता है हमारा 9 EMA 15 EMA 20 EMA जो मैंने यूज करके बताया हुआ है, ये भी जो कॉन्सेप्ट है सीएम स्लिंग शॉट, ये पूरा अगेन मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। ठीक है, अगर आप इसकी सेटिंग पे जाओगे तो आपके, अभी आपने प्लॉट किया होगा तो बहुत सारी वैल्यूज वगैरह आ रही होंगी और कैंडल कुछ अलग तरीके से दिख रहे होंगे, वो आपको हटाने हैं। अब देखिए सीएम स्लिंग शॉट के सेटिंग पे जाएंगे अपन लोग, इनपुट में जो है जैसा का तैसा ही रहने देना है। अब हमको चलना है स्टाइल पे। तो स्टाइल पे अगर आप देखोगे तो शो एमए मूविंग एवरेज, ठीक, इसमें टिक रहने देना। शो एमए मूविंग एवरेज, इसमें टिक रहने देना। बार कलर को ऑफ कर दो, बार कलर सेकंड वाले को भी ऑफ कर दो। कंजर्वेटिव बाय एंट्री ट्राइंगल, इसको भी ऑफ। फिर देन शॉर्ट एंट्री ट्राइंगल, इसको भी ऑफ। अप एंट्री एरो, इसको भी ऑफ। एंड डाउन एंट्री एरो, इसको भी ऑफ। बाय और शॉर्ट, इनको भी ऑफ। सिर्फ प्लॉट बैकग्राउंड को ऑन रखना, और जितने भी है। तो मैं अगेन आपको दिखा देता हूं, शॉर्ट, बाय, डाउन, अप एंट्री, कंजर्वेटिव वाला, बार कलर वाला सेक्शन आपको ऑफ रखना है। ठीक है, अब इसको यहां पर आप सेव कर दो और इसको बंद कर दो। अब ये आपके लिए प्रॉपर एक तरीका निकल कर आया कि भाई अब यहां से अब आप कैसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, अब इसको आप 1 मिनट में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 1 मिनट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन यूज इसी के साथ करना है कि लोवेस्ट पीएच, तो मतलब अगर हाईएस्ट पीएच में अगर वैल्यू है और ये ग्रीन दिखा रहा है तो अभी हमको सेल नहीं करना है। वापस से आ जाते हैं 15 मिनट में, लेकिन लोग क्या हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। अब देखो ये जो आपको दिख रहा होगा कुछ रेड लाइन, फिर देन ग्रीन लाइन का क्रॉस ओवर, ये सारा खेल मूविंग एवरेज का ही है। हमको ट्रेड करना कब है, जब आपका ये जो सीएम स्लिंग शॉट वाला सेक्शन है, ठीक है, ये आपका, मैं पेन उठा लेता हूं यहां से, हाँ,
तो ये आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। और ग्रीन में कैसा है, जैसे ये रेड से होता हुआ, ठीक है, ग्रीन पे आया। तो ये लाइन अगर आप देख रहे होगे, तो मैं इसको अगर जूम करूं, तो जूम में अगर आप देखोगे तो एकदम चिपकी हुई लाइन है, ठीक है। इसको अगर मैं जूम करूं तो ये देखो, हमको ट्रेड लेना कब है, अपने को ट्रेड जैसे ये ग्रीन हुआ, ठीक, और ये थोड़ा सा मार्केट, ये जो सीएम स्लिंग शॉट ये खुला, ठीक है, जैसे ये खुला हुआ है ना, तो अगर आप देखोगे तो ये चिपके हुए थे, ये खुलने स्टार्ट हुए। अब आपको पता है कि मार्केट अपने लोवेस्ट पीएल से आ रहा है, ठीक है। लोवेस्ट पीएल कहां पर है आप देखोगे आगे चल के, तो ये रहा था 93340, ये लगा हुआ होता है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, इस इंडिकेटर की खासियत, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है डायनेमिक वाला, इस इंडिकेटर की खासियत ये है कि दोस्तों ये पहले से लगा होता है, ये अपने वैल्यू को चेंज नहीं करने वाला। हाईएस्ट पीएच अगर इसका ब्रेकआउट आया तो वो दिखाएगा, और जब वो गिरना शुरू हो जाएगा तब वो अपने जगह पे सेट हो जाएगा। लेकिन ये हिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं इंडिकेटर जो यूज करते हैं, उन सबको पता हो कि इंडिकेटर लैग बहुत करते हैं। बोले तो जब प्राइस हिलता है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो इंडिकेटर का भी जो वो है पैनल, ये वाला सिस्टम, वो भी ऊपर की तरफ जाता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। अब जब शिफ्ट हो रहा है तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता ना कहां से शॉर्ट करना है, तो ये चीजें नहीं करता, इसकी एक खासियत ही यही है। तो और ध्यान रहे एक चीज, बड़े टाइम फ्रेम का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, हाईएस्ट पीएच लोवेस्ट पीएल, 1 मिनट में 3 मिनट में जब ट्रेड करोगे ना, तो बताना, फिर मेरे को आप कमेंट करके बताना सेक्शन पे। अब देखिए वापस आते हैं, अब यहां पर अपने को क्या करना है, अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो ग्रीन जो सिग्नल है वो अपने को इधर दिखाया है, ठीक है। हमको ट्रेड कब लेना है, मुद्दे की बात ही है, हमको ट्रेड लेना है। देखिए जैसे मार्केट यहां लोवेस्ट पीएल से उठा 93340 से, मार्केट गिर रहा था, ठीक है, गिरता आ रहा था, और हमने सोचा कि यहां से मार्केट उठना चाहिए। अब अगर आप ट्रेड लोगे तो अगर वो बहुत ही ज्यादा बियरिश हुआ तो वो आपका ब्रेक कर देगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो अपनी जगह ही रहेगा, बट आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। बट ये इसका मैं अगर आपको बता दूं, एक्यूरेसी 60% रहती है। ये अपने हाई से गिरेगा 15 मिनट में और लो से उठेगा, ये 60% है, ठीक है। ये मेरा बैक टेस्ट किया हुआ पूरा 3 महीने का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 60%। बट हमको वैसे नहीं करना, हमको अपने एक्यूरेसी को 90% के आसपास लेके जाना है, जो मैंने आपसे वादा किया। अब देखिए यहां से उठा, किधर से, 93340 से, क्या था, पूरा लाल माहौल था। और एक चीज और बताऊं, ये जो इंडिकेटर है सीएम स्लिंग शॉट, ये भी शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे ये यहां पर है, तो जब वो, अब हमको ये कब करना है, अभी यहां पर हमको ट्रेड नहीं करना है, यहां पर ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वो हाईएस्ट पीएच के वैल्यू पे ऑलमोस्ट आ गया है। तो जब यहां से रेड हो जाएगा तब हम लोग शॉर्ट की ट्रेड करेंगे, कहां तक के लिए, 93340 तक के लिए, जहां तक के लिए लोएस्ट पीएल दिखा देगा, रिफ्रेश होता रहता है ये। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट गिर रहा था, और सीएम स्लिंग शॉट का जो मूविंग एवरेज टाइप का ये जो है, तो इसको मैं एमए बोल रहा हूं, ठीक है, मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज है ये रेड में है, तो डिनोट कर रहा है कि मार्केट में क्या एक बेयरिश मूवमेंट है और मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है, गिर रहा है, फेयर इनफ। अब मार्केट जब यहां से उठना शुरू हुआ तो आपने देखा कि चलो ठीक है, मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने काम किया, और लोवेस्ट बीएल की वैल्यू में बहुत अच्छा काम किया, और यहां से मार्केट को अच्छा बूम दिया। अब जब बूम दिया, आपने देखा कि बूम दिया, और उसके बाद मार्केट ग्रीन सिग्नल कब देगा मेरे को, तो आप जब देखोगे मार्केट यहां पर था, तो इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो तीन चीजें, एंट्री लेने का समय आ गया, तो जैसे ये ग्रीन सिग्नल थे आपको एक्टिव हो जाना कि भाई अब मेरी ट्रेड बनेगी, बहुत हो गया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट वहां से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है, और ध्यान रखना ये मूविंग एवरेज है जस्ट लाइक का, तो ये अपने मूविंग एवरेज के पास जब भी आएगा तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो बाई के लिए, अगर आपके पास हाईएस्ट पीएच की वैल्यू है दूर तक तब, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर एक रिवर्सल पैटर्न बना है, जो प्राइस एक्शन का भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवर्सल पैटर्न, प्लस ये रीटेस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये जो लाइनें आप देख रहे होंगे ये वैल्यू है, ठीक है, यहां पर भी मार्केट में सेलर और बायर बैठे हुए हैं। तो ऊपर की तरफ क्या बैठे हुए, सेलर, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रहा है, तो इन रेंजों में मार्केट क्या करता है, चाहता है। देखो जैसे ये रेंज था एक, अगर मैं इसकी देखूं कि इसमें कौन सा प्राइस चल रहा था, तो ये कौन से प्राइस में, 96471, ठीक है, यहां पर मार्केट कई देर तक रेजिस्टेंस पे होल्ड किया है,
और काफी देर तक जब होल्ड किया तो उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट किया। तो ये पूरा वही है कॉन्सेप्ट दादा, कौन सा, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस प्राइस एक्शन। ठीक है, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली बाय करने की, और वो बाय करने की अपॉर्चुनिटी क्या थी, ये ग्रीन सिग्नल जैसे ही दिखाया, हमारे को बाय तो यहीं से कर लेना चाहिए था, बट हमको 60% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 90% एक्यूरेसी। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे अपनी एक ट्रेड पंच करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग अपनी एक ट्रेड बनाएंगे जैसे ही ग्रीन सिग्नल के ऊपर मार्केट का प्राइस जाता है। अब चाहे आप इधर बना ले, चाहे आप इधर बना ले, चाहे आप इधर ही बना ले, वो आपके ऊपर है। सिग्नल तो ग्रीन उसने दे दिया है। अब जब ग्रीन सिग्नल दिया है, लोवेस्ट पीएस से उठ रहा है, तो आपके पास चांसेस हैं कि आप उस ट्रेड में घुसो, क्योंकि ट्रेड में तो जाना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखोगे अगर इसका लगाऊं हिसाब किताब, तो हम लोग को स्टॉप लॉस वगैरह क्या सेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप देखोगे, ये रिवर्सल पैटर्न दिया, मैं चाहता हूं कि चलो ठीक है, इसके ऊपर भी नहीं बनाया आपने, यहां बनाया आपने। ठीक, एसएल कहां पर लगाओगे, मुद्दे की बात ये आती है। मैंने सारी वीडियोस में बोला हुआ है कि मैं एसएल कहां लगाता हूं, हमेशा प्रीवियस स्विंग के लो पे। तो ये रहा आपका दादा एसएल। अब देखो यहां पर दो चीजें आपके सपोर्ट पे है। एक तो मार्केट सपोर्ट का लेके उठा है, देखो ये प्राइस गया, ब्रेकआउट दिया और सपोर्ट लिया। ठीक है, अगेन सपोर्ट लिया, तो एक तो ये सपोर्ट पे उठा है। तो ये आपके पास एक बेहतर, जो चीजें आप देखो इंडियन मार्केट में देखते होगे, ठीक है, वो क्यों बोलते हैं कि बिटकॉइन, जितने भी क्रिप्टोज हैं, जितने भी फॉरेन का मार्केट का वो हो गया, यूएसडी हो गया, गोल्ड यूएसडी हो गया, ठीक है, ये सब क्यों प्राइस एक्शन पे इतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा अच्छा रहता है, और जहां वॉल्यूम है वहीं पर प्राइस एक्शन काम करेगा। सिंपल, ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो यहां पर हमारा क्या हुआ, अपना ट्रेड बनाया, एसएल हम लोगों ने जस्ट सपोर्ट के नीचे रखा, तो आप एक दो पॉइंट नीचे रख लो, ज्यादा बेहतर है वो। टारगेट अगेन अगर 600 पॉइंट का वो है, अगर आपको लेट हुआ है, क्योंकि हर बार ऐसे नहीं बढ़ेगा कि बड़ा एसएल होगा, टारगेट आपका 1:2 ही होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो बैक टेस्ट है, या आज आपको ये वीडियो देख रहे हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा जितना एनालिसिस करोगे, देखो वहां पर ऑलमोस्ट 1:2 टारगेट हिट हुआ है, वादा किया था उतने पॉइंट का, ये कम से कम है। जब बड़ा सपोर्ट डिस्टेंस आप बहुत नीचे से आ रहा है, क्योंकि ये एकदम से स्पाइक दिया, तो यहां पर आधा आपका प्राइस खत्म खा लिया इसने। देखा जाए तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर उठता, कैसे उठता, कि जैसे ये गिरा है, फिर यहां पर टाइम वेस्ट करता, तो मूविंग एवरेज भी पास आ जाता। ठीक है, और लोवेस्ट पीएल है ही है यहाँ पर, और तो जब ग्रीन सिग्नल यहाँ से देता और इसके पीछे का आप स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है, तो मार्केट ने टाइम वेस्ट नहीं किया, यहाँ पर सीधा एकदम स्पाइक मारा ऊपर की तरफ, तो ये आधे पॉइंट तो आपके यहाँ खत्म हो गए। लेकिन फिर भी आपको कितना, 1240 पॉइंट के आसपास मिला है, 1240 पॉइंट के आसपास मिल गया आपको। ठीक, तो दोस्तों ये है पावर किसकी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखिए ये क्या, किसी भी जगह पे आप बैक टेस्ट कर लीजिए। तो ये मैंने बिटकॉइन पे दिखा दिया, तो ये जो आपको डेटा मिलेगा वो आपको लाइव मार्केट का मिलेगा। तो मैं इसको बैक टेस्ट करके भी ट्राई नहीं करवा सकता, टेस्ट करवा सकता, क्योंकि जो ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है, करंट अनाउंस सिनेरियो को दे रखा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, अलग उस पे चलते हैं, इंडेक्स पे। तो जैसे गोल्ड का है, बहुत सारे लोग गोल्ड पे भी ट्रेड करते हैं कि सर गोल्ड यूएसडी कुछ ऐसा बता दो, बहुत दिनों से लगे भी हुए थे लोग। तो देखिए लगे हाथ आप लोग इसको भी देख लीजिए। गोल्ड यूएसडी में अगर मैं 15 मिनट की बात करूं, तो मैं इसकी चलो 5 मिनट की बात कर लेता हूं। ठीक है, टाइम फ्रेम थोड़ा दूसरा यूज कर लेते हैं, आप लोग को और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो मार्केट में 2918 का लोवेस्ट पीएल था और 2946 का हाईएस्ट पीएस था। तो हमारे को वैल्यू मिल गई, ठीक है, लोवेस्ट पीएल 2918 और हाईएस्ट पीएस 2946, तो आपको एक वैल्यू मिल गई। अब देखिए ट्रेड करने की बारी आई। अब ट्रेड करेंगे कब, तो बेसिकली हम लोग जो ट्रेड करेंगे, हमारा ट्रेड का जो सेटअप होगा वो होगा क्या, कि लोवेस्ट पीएल से जब मार्केट उठेगा, तो देखिए अगेन आपको गोल्ड के मार्केट में मैं दिखा रहा हूं, काम किया है उसने। और ये देखना आप, ये आज आपको चीजें जो पता चली है ना, इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखना। मैं तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बैठता हूं, इसलिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा चीजें पता है, और इसलिए आप मेरे को सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है। तो ऐसे ही आपको भी बैठना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लो, नॉलेज लो। अब देखिए जब यहां से गिर रहा था अपने उसी वैल्यू से, तो उसका वैल्यू उस समय का अलग होगा जहां से गिरने का होगा। ठीक है, क्योंकि गिरा कहां से है, यहां से गिरा जरूर है, लेकिन वैल्यू अलग होगी उस समय। ठीक है, तो आप देखो गिरा
और उठा एग्जैक्ट यहाँ से, तो करंट नाउ जो उठने वाला है, तो ये रिसेंट का वैल्यू है 2918, ठीक है। तो 2918 का वैल्यू आया, यहां से अगेन उठा, हमको ग्रीन सिग्नल कब दिया, यहां पर दिया। क्या है वो रीटेस्ट करने आया, जी हाँ आया। अब देखना एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि वो ट्रेड आपकी सक्सेस होनी जो वो 100% होगी जिसमें मार्केट एकदम से स्पाइक मारता है लोवेस्ट पीएल से और वो रीटेस्ट करता है आपके मूविंग एवरेज को। तो जहां से भी आपका हुआ है, ठीक है, रेड लाइन के बाद जब ग्रीन लाइन बन रही है, ये जो रेड लाइन है मूविंग एवरेज, ठीक है, तो अगेन इसको मैं जूम कर देता हूं। तो जो आपकी ये रेड लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये वाली, इसके बाद जब भी ग्रीन लाइन बनेगी, ठीक, मूविंग एवरेज वाली, तो इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगी। देखो मैंने आपको बिटकॉइन में भी बताया था कि रिटेस्ट करने आया है, इधर भी टॉप में नहीं लेना, ध्यान रखना। टॉप में कौन लेते हैं, मूर्ख इंसान। तो यहां पर हमारी एंट्री कहां बनी, हम लोगों ने अपनी एंट्री बनाई अपनी यहां पर, जस्ट इस ग्रीन को टच जब किया, प्रॉपर आया प्राइस, तो इसके नीचे नहीं गया और रिवर्सल पैटर्न दिया, और उसके बाद अपन ने स्टॉप लॉस कहां पर लगाया, ये प्रीवियस स्विंग ये रहा। तो प्रीवियस स्विंग पे हम लोग क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस। तो प्रीवियस स्विंग एक ये रहा, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ये, तो ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। तो प्रीवियस स्विंग के पीछे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अब अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग हाईएस्ट पीएच के वैल्यू पे लेके जाते हैं मार्केट को, तो क्या हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, बहुत ही प्यार से मिल रहा है। ऑफ कोर्स उससे पहले निकल जाएगा, और ऑफ कोर्स ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर पॉइंट्स आपको कितने मिले, ऑलमोस्ट 10, तो 10 पिप्स मिले हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो इंडियन मार्केट में तो पॉइंट बोलते हैं, फॉरेन के मार्केट में पिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो दो 10.39 पिप्स मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा पैसे आपको बना के देने वाले हैं गोल्ड यूएसडी के अंदर। और आई थिंक अगर आपको ये मजा आ रहा हो कॉन्सेप्ट सुनने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक भी जरूर कर दे और कमेंट भी जरूर करके पूछना मेरे से चीजें, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसको लाइव आके भी समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो गया करेंट नाउ सिनेरियो, और हाईएस्ट पीएस से पहले पहले निकलना है। तो ये 5 मिनट कॉन्सेप्ट हो गया। अगर 15 मिनट के इसके कॉन्सेप्ट में आए, तो 15 मिनट में अगर ज्यादा पॉइंट जिसको कैप्चर करना है, जो स्विंग ट्रेडर है, जो अपने आप को बोलते हैं कि सर ऐसा बताओ जिसमें बड़ा पैसा बना है, तो देखो ये देखो कितना अच्छा काम किया। जो मैं बता रहा था ना कि मार्केट में जो मूवमेंट है ना, अब देखो हाई लोवेस्ट पीएल की जो वैल्यू कितना अच्छा काम करती है, 2876 इसने दिखाया था, मार्केट अगेन वहीं से उठा है। लेकिन जब उठा है तो प्रॉपर यहां पर टाइम वेस्ट किया है और एकदम स्पाइक नहीं मारा ऊपर की तरफ, ये वाला यहां पर टाइम वेस्ट किया है। देखो साइडवेज होना मतलब बहुत अच्छी चीज होना है, ठीक है। आपके लोवेस्ट पीएल में जब मार्केट साइडवेज है और फिर उठे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आपको बड़े पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट के हिसाब से, तो आपको इसी यहां पर था आपका लोवेस्ट पीएल, अगले सपोर्ट पे आपको मतलब रेजिस्टेंस पे आपको टारगेट मतलब एंट्री मिल गई। तो बोले तो यहां पर रेड लाइन ही था, ग्रीन लाइन यहां पर हुआ है, ठीक है। प्राइस गया, मैंने क्या बोला था कि मार्केट जब फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आए ग्रीन लाइन को, तभी एंट्री बनाना है। क्या आया है टेस्ट करने, जी हाँ, रिवर्सल पैटर्न भी दिया है। अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका रिवर्सल पैटर्न, और इसके बीच ऊपर की एंट्री ग्रीन कैंडल की, स्टॉप लॉस अगेन स्विंग के लो के पीछे। तो स्विंग कहां पर है अगर आप बोलोगे, तो ये रहा, या तो ये वाला, ठीक, ये वाला जिसका ब्रेकआउट आया ना, ये जो रेड कैंडल है ये। तो ऑफ कोर्स मैं तो इतने पॉइंट के लगाता, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाता, और टारगेट हमारा 1:2, ठीक है। तो लोवेस्ट पीएल से आपका उठा है, हाईएस्ट पीएल से पहले ही आप निकल गए। अगर आप इसका भी स्टॉप लॉस लगाते, तो टारगेट आपको क्या 1:2 मिला है, ऑलमोस्ट 1.81, मतलब 35 पॉइंट के आसपास। तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा था वो, तो इसलिए हम लोग ये जो रेड कैंडल यहाँ पर बनी, इसके जस्ट पीछे अपन ने लगाया 9.10 पॉइंट का, क्योंकि ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लेना होता। तो ये देखिए कितना अच्छा हम लोग को यहाँ पर टारगेट मिला है 1:3 के आसपास, और पॉइंट कितने कैप्चर किए, 35 पिप्स। ये बहुत बड़ा है। किसके अंदर, गोल्ड यूएसडी के अंदर। जो करते हैं ट्रेड गोल्ड वाले, उनको पता होगा कि 35 पॉइंट जिस दिन हमने पकड़ाना शुरू कर दिया एक ट्रेड में, तो कितना भाई मजा आने वाला है। तो ये हो गया आपका गोल्ड हो गया, ठीक। अब मैं आपको सोलाना का भी दिखा देता हूं, ठीक। तो सोलाना में अगर मैं आपको दिखाऊं करंट नाउ, तो सोलाना यहीं से उठा है, ठीक, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ग्रीन का जो सिग्नल दिखाया है उसने ये दिखाया है, ये वाला, ठीक है। तो कायदे से
जो रूल है वो यही कहता है कि इसके ऊपर जब इसने क्लोज किया अब आपको देखना है ये चीज, ठीक है। तो ग्रीन ये वाला क्लोज किया, ठीक है, ऊपर इसके ऊपर यही आया है और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, प्रीवियस स्विंग के लो पे। तो 7 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट एक बार देख ले, हाईएस्ट पीएच में 1:2 आ रहा है, तो मेरा टारगेट होगा 186। अब आपका काम है, ठीक है, सोलाना का भी मैंने दिखा दिया। अब आपका काम है कि सोलाना का मेरे को बताना कि सर टारगेट हिट हुआ कि एग्जिट हुआ। तो टाइम देख लो, आज का टाइम क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है 8:10 और जो डेट है वो है 20 तारीख। और जितने भी लोग देख रहे हैं सोलाना पे मैंने बता दिया है और ये अभी चल रहा है, ठीक है। वीडियोस में तो मैं ऑफकोर्स इतना देर तक वेट करके नहीं दिखा सकता, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी जाएगी। तो ये चीजें आप लोग देख लो और ये बताना मेरे को कि सर टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ। स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ, जस्ट इसके पीछे का, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, स्विंग का लो मैंने बताया स्टॉप लॉस है, तो यही स्टॉप लॉस होगा, ठीक। और 7 पॉइंट जो कि हम लोग सह सकते हैं सोलाना के अंदर, 7 पॉइंट अगर 3 लॉट भी लोगे तो अगर आप 14 पॉइंट कैप्चर करोगे और 3 लॉट ऑलमोस्ट आता है आपके 10,000 के अंदर पे आ जाएगा। 10x लेवरेज यूज करोगे तो 10,000 में 10x लेवरेज यूज किया और हर एक पॉइंट पे आपको 250 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा, 250 से 300। तो 14 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हो 3 लॉट से ही, मात्र 3 लॉट से, तो अगर मैं 250 रुपए लगाऊं, आई थिंक मेरे हिसाब से 300 रुपए है, तो मैं 300 रुपए लगाऊं 14 इंटू 300, तो आपका 4,200 रुपए बनेगा इस वाली ट्रेड में। और ये तरीका मैंने आपको बता दिया करना कैसे है। तो आपको इसी तरीके से सारी चीजों को देखना है दोस्तों। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट था कि सर इंडियन मार्केट में भी बता दो। तो दोस्त, इंडियन मार्केट में सेबी ने कर दिया है बैन कि आप लाइव मार्केट का डेटा लेके नहीं समझा सकते लोगों को। और जो ये सीएम स्लिंग शॉट है, इसको तो मैं 3 मंथ पहले का बैक टेस्ट करके दिखा दूं, लेकिन जो हमारे करण अर्जुन है, लोवेस्ट पीएच और लोवेस्ट पीएल, जो मेन है सबसे खतरनाक चीज जो बताता है, और ये बता रहा हूं कि लोवेस्ट पीएच हाईएस्ट पीएच से 15 मिनट का देखना कितनी बार ऊपर नीचे होता ही है, 60% एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन इसके हिसाब से मत जाना कि डीप में एंट्री पालू 1:2 का रिवॉर्ड लेके जाओ, 15 मिनट में यूज करो। बड़े टाइम फ्रेम पे आप जब बड़े पिक्चर में बड़ा पॉइंट कैप्चर करोगे तो आपको प्रॉफिट और आपका जो अर्निंग है वो बड़ा होगा। और बहुत सारे इंडेक्स हैं, सोलाना हो गया, इथीरियम हो गया, ठीक है, इथीरियम को मैंने देखा ही नहीं, बीटीसी हो गया, फिर आपका गोल्ड हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और जो भी लोग हैं वो इंडियन मार्केट में यूज कर लो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि हम पे क्या पड़ जाएगा, छापा तो ना चाहते हुए भी नहीं दिखा सकते, सॉरी उसके लिए इंडियन मार्केट में। बट ये चीजें काम करती हैं और इसको मैं लाइव मार्केट में जरूर लेकर आऊंगा, उसके ऊपर क्लास होगी प्रॉपर। तो जिस दिन भी लाइव मार्केट की क्लास होगी मैं टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्यार दें। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं लाई, अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।